जय श्री राम जी की। हम सब के मन में जो कुछ भी पाने की इच्छा है वो सब रामचरितमानस में रखा है। बस हम सब भगवान श्री राम और रामचरितमानस पर विश्वास तो करें, उनके जैसा बर्ताव तो करें। आखिर आप सबकी समझ में क्यों नहीं आता है कि हमारे सनातन धर्म की कुछ बुराइयां ऐसी हो गई हैं जिनके चलते यह सनातन धर्म ही समाप्त होने की कगार पर आ गया है। जहां आज के 3000 वर्ष पहले यह विश्व गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, आप सोचिए आज क्या बचा है हमारे और आपके पास। धर्म के नाम पर झूठे हम लोग अपनी पीठ ठोक रहे हैं, सनातनी सनातनी कहे जा रहे हैं। इसको कहने से कुछ होने वाला है? इसकी जड़ तो ढूंढिए कि क्यों सनातन धर्म समाप्त होता चला जा रहा है। आखिर बात जब आती है राम और रामचरितमानस की, तो देखिए इसमें श्री राम जी ने तो कहीं भी ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत की भावना को वे बिल्कुल नहीं माने थे। तो हम उनको मानने वाले क्यों इन जालों में फंस गए हैं? छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, यह एक जाल है जिस जाल में हम सब ने फंस करके अपने धर्म को और स्वयं को भी समाप्त कर दिया है। कहा जाता है कि जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तभी हमारा धर्म भी हमारी रक्षा करवाता है। और आज हम सब इसी छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच के चलते अपने धर्म को समाप्त करते चले जा रहे हैं। जिनको हम निम्न वर्ग कहते हैं वे होते नहीं है वास्तव में। लेकिन यह उच्च वर्ग जो अपने को कहता था, जो अपने को भगवान श्री राम का भक्त मानता था, उसने ही निम्न वर्गों को राम का नाम लेने से भी उन लोगों को रोक रखा था। वो उपेक्षित जिंदगी जीते जीते हुए जब थक गए, मुलाकात होती है उनकी ईसाई धर्म वालों से, और वे लोग इनको उठा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपनी बराबरी में बैठा लेते हैं। इनकी सारे दुखों को समाप्त करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। इनको अच्छा घर देंगे, सारे साधन देंगे, सारी सुविधाएं देंगे और समाज में एक अच्छा स्थान देंगे। फिर कब हमारे हिंदू सारे सरक करके उधर चले गए, हम झूठी शान दिखाते रह गए। आखिर इस बात पर क्यों नहीं हम सब चर्चा करते हैं? भगवान श्री राम और रामचरितमानस को अपने घरों में रखे हैं और श्री राम के मूल गुण जो हैं उनको हम और आप नहीं अपना पाते हैं। भगवान श्री राम का नाम और रामचरितमानस का पाठ भी, इसकी भी हमने अनजाने में इतनी उपेक्षा की है कि ये आहत हो गए, हमसे दुखी हो गए, नाराज हो गए। और ये सब बिल्कुल हमारी मति ही हर लिए, हम सब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कारण क्या है हमारे दर दर भटकने का। आज हमारी वो हालत हो गई है कि ना हम राम में हैं ना रहीम में हैं।
कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया और हंस वाली भी नहीं अपना पा रहा है। इसलिए आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन है, मैं जब भी रामचरितमानस का पाठ करती हूँ, इसकी एक एक चौपाइयाँ जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा हृदय दहल जाता है। बचपन में माँ बताती थी कि एक एक चौपाइयों में एक एक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। ऐसे ही मुंह बनाया था मैंने, अरे हाँ जरूर, जैसे कहते हैं। आज मैं एक चौपाइयाँ जब उठाती हूँ, देखती हूँ तो लगता है एक ग्रंथ नहीं, 2-4 ग्रंथ ही नहीं, संसार के सारे ग्रंथ तो एक चौपाई में भरे हुए हैं, चिमटे हुए हैं। एक चौपाई आइए हम लोग देखते हैं। सठ शुद्ध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, मनि फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। अब देखिए कहा इसमें यह जा रहा है कि सठ सुधरई सत्संगत पाई। मूर्ख भी संतों का की संगत पाकर के वे सुधर जाते हैं। कैसे सुधर जाते हैं? जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संत लोगों के संगत में आकर के दुर्जन भी संतजन बन जाते हैं। और यदि ऐसा कहीं हुआ कि कोई दुर्जन, कोई सज्जन दुर्जनों की संगत में आ गया, तो वो अपना प्रभाव वहां पर खुद नहीं छोड़ता है, उन दुर्जनों को भी अपने प्रभाव में लेकर के सज्जन बना लेता है। अर्थात अपने धर्म का में शामिल कर लेना अन्य लोगों को हमारे धर्म में ये बताया जाता है। न कि अपने ही भाई बहनों को हम तिरस्कृत करते रहें, वे मजबूर हो जाएं दूसरे धर्म को अपनाने पर। यह चौपाई मुझको, यही नहीं ऐसी बहुत सारी चौपाइयां हैं रामचरितमानस की जो मुझे बिल्कुल बेचैन कर देती हैं। अब यहाँ पर मुझे ये लगता है कि वैसे इसके अर्थ को जानने के लिए फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज बस मैं आप लोगों से इतनी ही विनती करने वाली हूँ कि हम अपने आप को वो वाला संत बनाएं। क्यों आशा करें कि कोई संत मुझको ऐसा मिले? हम खुद ही न संत के गुण धारण कर लें और असंतों को संत बना लें। हम तो मांगने वाली लाइन में खड़े हैं, हाथ फैलाए ऐसे ही कि कोई हमको दे दे। नहीं, श्री राम और रामचरितमानस का पाठ करने वाले हम सनातनी, हम मांगते नहीं, हम देने वाले हैं। हमें बस देना है, भाव बदलने हैं बस। आज पाने की भावना हमने रख ली तो दीनहीन हो गए, देने की भावना यदि हम ले लेते हैं तो हम धनवान बन जाते हैं। चलिए आज इस चौपाई के अर्थ में, जहां मेरा मानना है इस चौपाई में इस ब्रह्मांड के सारे ग्रंथ समाये हुए हैं, वहां पर कुछ मिनटों में इसको समझ समझा पाना आसान नहीं है। इसीलिए मैं कई बार इसकी चर्चा को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी। आप सब कहाँ कब कितना इसको मानते हैं, मेरी बात का क्या समर्थन करते हैं, इसे मैं नहीं जानती। लेकिन एक बात सोचिए कि जब भगवान श्री राम स्वयं त्रिलोकीनाथ हमारे साथ हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों रावण के गुण अपना करके रावणी सेना में जा करके हम वहां शरण लेते हैं और दीनहीन होकर के पाने की लालसा बढ़ाए चले जा रहे हैं।
हम देने वाली भावना ले अपने मन में रखें। श्री राम की शरण में रह करके हम देते देते धनवान बनने की कामना करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय श्री राम जी।